साथ रहोगे, बात नहीं। यहाँ देखो बात नहीं। हम लोग का टॉपिक आज का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिस्कस करना। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कल आपको हम पढ़ाए थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके पहले पढ़ाया, उसके बाद पढ़ाया था आपको हम अस्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। अस्क्यू सिमेट्रिक में डिस्कस थोड़ा सा केसेस को प्रूव कर रहे हैं। कहा था मैंने कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be a skew symmetric matrix if अगर A ट्रांसपोज किसके इक्वल था, माइनस ए। ध्यान दो आप क्या बोल रहे हैं, A ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल, का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान में। मान लिया जाए कि यह आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका पोजीशन 1 2 होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसमें कितने रो हैं, 3 रो है और 3 कॉलम। समझोगे और बाद में पढ़ो। एक मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने पे क्या आएगा, ट्रांसपोज करने पे कहाँ पे आएगा सर, A11, A12, A13, A21, A22, A32, 23, और फिर आएगा A31, A32 और A33। उसके बाद आपको हम पढ़ाई थे कल, यहाँ पर दिया हुआ क्या है, A ट्रांसपोज इसके इक्वल है माइनस ए, मतलब ये इसके इक्वल है, A ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए के। और कौन किसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, ये दोनों भी आपस में इक्वल है ट्रांसपोज करने के बाद भी, ये दोनों भी ट्रांसपोज करने के बाद आपस में क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। देखिए पहले तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से प्रूफ होगा। ए ट्रांसपोज इक्वल्स माइनस ए के दिया हुआ है, ध्यान पूर्वक समझोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जे मतलब क्या, एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम किसके इक्वल है, और नेगेटिव है, एलिमेंट इन jth कॉलम एंड ith रो। ट्रांसपोज करने के बाद, अरे यहाँ 1 2 था, क्या हो गया 2 1, हाँ हो गया ना। यहाँ पे आपका है 1 3, यहाँ क्या हो गया 3 1, मतलब आई जे जो है वो क्या बन गया, जे आई बन गया। अब यहां पर लोगे फॉर डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का चेंज किया, डायगोनल एलिमेंट इसका कहीं से भी चेंज किया, जो है वही है। इसका मतलब ये हुआ फॉर डायगोनल एलिमेंट आई जो होगा वो किसके इक्वल होता है, जे के इक्वल। आई और जे सेम है, आई और जे सेम है, आई जे सेम है, यहाँ भी सेम है ना, मीन्स फॉर डायगोनल एलिमेंट आई इक्वल टू जे होगा। जब आई इक्वल टू जे होगा तो हम लोग अगर इस कंडीशन को यहाँ अप्लाई करें तो कहोगे सर ए आई आई, जहां जे वहां क्या पुट कर दिए आई, किसके इक्वल होगा, जे के। फॉर डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू कहोगे माइनस ए आई आई, सही है। ये इस तरफ आएगा क्या बनेगा 2a आई आई इक्वल 0। इसका मतलब आया a आई आई इक्वल्स क्या 0/2, और 0/2 क्या होगा 0/2 को 0 करने। इसका निष्कर्ष ये मिला कि अगर कोई मैट्रिक्स अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो उसके डायगोनल्स के एलिमेंट को ए आई आई दिखाएगा। ए आई आई क्यों लिखे? आई और जे दोनों सेम है ना, उसका एलिमेंट हमेशा क्या होगा? जीरो। मींस अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। मींस वहां यहाँ पर तुम लोग कर सकते हो नोट में जो कंक्लूजन मिला वो ये मिला, वो ये हो गया प्रूफ किए कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ which matrix of askew symmetric matrix is what? जीरो। ये यहां से निष्कर्ष मिला, ये प्रूफ मिला। ठीक है, इसको आप लिखिए चीज पहले, फिर आगे टू फॉर्म askew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात बिल्कुल नहीं, askew सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे? जिस तरह से कल गया था आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म करने, आज askew सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म किस तरह तुम कर सकते हो किसी भी ऑर्डर का, उस पर ध्यान देना। इसको मिटा रहा हूं, यहां से जो मिला आपको कंक्लूजन वो ये मिला कि डायगोनल ऑफ askew सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हाट? जीरो। देखिए कल तुमको पढ़ाए थे हम, एक मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक खुद से एग्जाम्पल देना है, मान लो ये मैट्रिक्स मैंने बनाया 2x2 ऑर्डर का, यहाँ लिखा अगर 3 5 और यहाँ अगर 7 लिखूंगा तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? क्यों? ये आपका डायगोनल्स का एलिमेंट है और इस डायगोनल्स के उसको फोल्ड करेंगे तो 7 7 पड़ेगा ना, मींस ये सिमेट्रिक क्या हो गया? सिमेट्रिक। क्योंकि अब तुम इसका ट्रांसपोज कर लो तो वो सेम मिलेगा, 3 7 नीचे आएगा और 7 5 दो से आया ना। इसका मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म करने का तरीका सिंपल है, डायगोनल्स के अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट बच रहा है इधर इस साइड, वो दोनों आपस में कोइंसाइड करना चाहिए। वहां देखोगे एक मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर मान लो 3 बाय 3 बना रहे हैं, डायगोनल्स का एलिमेंट हमेशा क्या होगा? जीरो। फिक्स कर दिए। यहां मैंने 5 7 और 9 लिया तो इस जगह भी 5 लोग हैं, इस जगह 7 लोग हैं, यहां भी 9 लोग हैं। अभी ये कौन मैट्रिक्स है? अभी सिमेट्रिक है ये। लेकिन askew के लिए कंडीशन है कि आपको इस तरफ वाले एलिमेंट में नेगेटिव लाइन साइन लगाना अपने मन से। अब देखो उसका ट्रांसपोज करते हैं, यहां तक सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है, बट डायगोनल्स का एलिमेंट यहां था नन जीरो, यहां पर जीरो होना ही होना है, कंफर्म्ड है। अब इसको ट्रांसपोज कीजिएगा, ट्रांसपोज कीजिए माइनस देने के बाद क्या आएगा? 0 5 7 -5 0 9 -7 -9 0। इसे माइनस कॉमन निकाली, तो इसे माइनस कॉमन निकालेंगे, इसे माइनस कॉमन निकालोगे क्या आएगा? इसे माइनस कॉमन निकालोगे तो आएगा 0, क्या हो गया? +5 +7 -5 0 9 -7 -9 और 0। ठीक है, और ये क्या था? ए था, मींस ए डैश को हम लोग क्या कर सकते हैं? माइनस हो गया ना। मतलब किसी भी अगर askew सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फॉर्म करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मैट्रिक्स अपने मन से कोई भी मान लो बी मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है, इसका डायगोनल्स का एलिमेंट निश्चित रूप से क्या लेंगे? जीरो लेंगे। इसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट बच रहा, मान लो यहाँ पर 5 3 2, यहाँ भी क्या होगा? 5 3 2, बट साइन यहाँ क्या होगा? सिर्फ में बस। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ askew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गया ना? वही आपको सिखाने तरीका हाउ टू फॉर्म askew सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल नोट कीजिए इसको। A + A ट्रांसपोज is a symmetric matrix and A minus A dash is a
अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये खुद करना हम लोग को भी है, क्वेश्चन को सही से पढ़िए अच्छे से। ध्यान सब दो, सिंपल क्वेश्चन है। गरम ये है फर्स्ट, इस टाइप का भी दो थ्योरम आएगा, दोनों में जो सेकंड थ्योरम को पढ़ेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इससे भी। देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि आपको हम कल पढ़ाए थे, चाहे वो सिमेट्रिक हो या अस्क्यू सिमेट्रिक, दोनों हमेशा क्या होता है, स्क्वायर, ऑलवेज स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रांसपोज करने के बाद सेम तभी होगा जब उसका ऑर्डर सेम हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करने का कंडीशन सिंपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करने सिंपल में आपको पढ़ाए थे हम, यहाँ पर कुछ भी भर दो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर 7 नहीं हो तो यहाँ भी क्या होगा 7, यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ पर 2 तो यहाँ भी कितना 2। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। वही इसमें माइनस 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 लग गया तो क्या बन गया, ठीक है। एग्जाम में कोई एग्जाम में आपसे पूछ दे अगर गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, तो आप बना सकते हैं, है ना। सबसे सिंपल और बेस्ट ट्रिक इसका करिए, आपको ध्यान रखोगे इस पर पढ़ दो सर। प्रूफ करना है कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बात नहीं, विथ रियल इंट्रीज। इंट्रीज का मतलब क्या पढ़ाए थे, एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। मतलब एक मैट्रिक्स ए है जिसका सारा एलिमेंट, आपको इस तरफ बढ़ाने का कोई काम नहीं था, ध्यान होता है। सारा एलिमेंट क्या है, सारा एलिमेंट क्या है, रियल नंबर। रियल इंट्रीज मतलब इसका जितना भी एलिमेंट होगा सब रियल नंबर होगा। अगर रियल नहीं होता तो कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंडीशन वो नहीं है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट अगर इमेजिनरी हो गया तो उस मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। कहाँ है, मान लो ये मैट्रिक्स अभी क्या है, अभी ये आपका रियल मैट्रिक्स है, रियल के बाद सारा एलिमेंट रियल नंबर, यहाँ लग गया 3i, क्या बन गया ये इमेजिनरी हो गया, i इमेजिनरी नंबर ध्यान रखोगे अच्छे से। कोई काम इसका भी नहीं है, कोई काम इसका भी नहीं है, बस समझाना है आपको। पता है ए एक मैट्रिक्स है जो स्क्वायर है और उसका सारा एलिमेंट क्या है, रियल नंबर। तो आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, सिमेट्रिक। और ए को सिमेट्रिक शो करना का मीनिंग था ए ट्रांसपोज को ए के इक्वल शो करना। ए को अस्क्यू सिमेट्रिक करने का मतलब ए ट्रांसपोज को माइनस ए के इक्वल करना। बोलिए ए को सिमेट्रिक शो करना है किसको, आपको, इसको है ना। That means we have to show what? We have to show A मतलब ये पूरा हमारे लिए ये हो गया। A का क्या करना है, ट्रांसपोज क्या मिलना चाहिए, A ही, मतलब ये प्रूफ करना है ना। इस क्वेश्चन के लिए इस मैट्रिक्स को A कहेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए A ये पूरा हो गया ना। ये अगर शो कर दिए तो आपका हो गया पहला प्रूफ। और इसको प्रूफ करने का मतलब है यहाँ पर ये हो गया, ए का ट्रांसपोज किए तो क्या आना चाहिए, ए के आगे, ठीक है। मतलब इसको शो करना है तो हमें ये शो करना है, और इसको शो करने के लिए जस्ट लिखे थे बता दिए, इसको वो करना है। तो इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक शो करना है, मतलब इस पूरे को मान लिए ए का ट्रांसपोज करने पर ए ही मिलना चाहिए तो हो गया वो सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं होगा। इसको शो करना ऐसा दिखे अभी तो हमें, कौन सा साइड कॉम्प्लेक्स, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट साइड, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। इसका मीनिंग ये शो करना, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। याद कीजिए राइट आपको मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज याद है। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है तो उसको बेशक आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज प्लस बी का। एक ग्रुप में आप कौन काम कर रहा है, ए का ट्रांसपोज, सही है, प्लस बी ग्रुप में काम कौन कर रहा है, ए ट्रांसपोज का, सही है। अब बोलिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या पढ़ाए थे, अच्छा। मैट्रिक्स का सम कम्यूटेटिव होता है, सम होता है कम्यूटेटिव बट प्रोडक्ट नहीं होता है। इसका मतलब जब कम्यूटेटिव होता है तो इसको आगे इसको पीछे कर सकते हैं ना, इसको आगे इसको पीछे, क्या प्रूफ हो गया, आगे क्या की, चलिए।
अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जरा खुद से कीजिए तो नंबर 2 खुद से कीजिएगा फर्स्ट को नोट करने के बाद दिक्कत क्या समझने में बोलोगे। यहाँ देखिए राहुल बात नहीं, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब शो करना होगा A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव ऑफ A आए। ये पूरा हमारे लिए हो गया, A का ट्रांसपोज किए इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A आ गया ना। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है, हमारे लिए A हो गया। A का ट्रांसपोज माइनस B के रूप में A ट्रांसपोज काम किया, B का ट्रांसपोज, अरे प्लस रहे चाहे माइनस साइन वही रह जाएगा। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हुआ है, A माइनस कॉमन निकालेंगे, इससे A माइनस क्या होगा, A ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट थ्योरम लिखो, प्रोजेक्ट 2। थ्योरम 2 बात नहीं, any square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and askew symmetric matrix। हम लोग का ये जो थ्योरम 2 है, थ्योरम 2 पर सभी ध्यान दो, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस मींस दिखाना, रिप्रेजेंट करना, किस रूप में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एकदम सिंपल में देखो, इसका कुछ खास नहीं है, जो पीछे की है वही है। अभी जस्ट हमने अभी शो किया था, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं जब थ्योरम है, थ्योरम का यूज किसी क्वेश्चन में करते हैं या किसी क्वेश्चन में करते हैं। एज वी नो, अभी जस्ट शो किए थे A प्लस A ट्रांसपोज इज व्हाट, जस्ट शो किए ना, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उसी क्वेश्चन में शो किए थे A माइनस A ट्रांसपोज क्या था, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, शो करना क्या आपको कि एक मैट्रिक्स अगर कोई दिया हुआ A, एक मैट्रिक्स A है, इसको दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस रूप में, सम ऑफ कौन मैट्रिक्स है ये, सिमेट्रिक नहीं है। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्यों है, जस्ट प्रूफ भी किया इसको भी। एक मैट्रिक्स को आप दिखा सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या ये सही दिख रहा है, सही नहीं, सही क्यों नहीं है, इसको जोड़ने पर यहाँ 2 आएगा, A डैश कट जाएगा, यहाँ जोड़ने 2 आएगा ना, 2A आएगा। अब सही है क्या, अब दो सही हो गए, सही हो गया ना। आप A को लिख सकते हैं 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज, क्योंकि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से गुना करने से भी सिमेट्रिक रहता है। ठीक है, और क्यों सर, आप याद कीजिए पढ़ाए थे K इंटू A ट्रांसपोज, K इंटू A का ट्रांसपोज को K इंटू A ट्रांसपोज का यहाँ कांस्टेंट था। जब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसमें किसी से गुना कर भी दिए तो भी ये सिमेट्रिक कराएगा। उस तरह से 1/2 ऐसे भी होगा, तो 1/2 इंटू क्या आएगा, A माइनस A ट्रांसपोज। यानी कि हमने एक मैट्रिक्स A को दिखाया किस रूप में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू। वी जस्ट प्रूव किए थे दिस इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आता है 4 मार्क्स। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर बेस्ट क्वेश्चन देंगे, अभी आपको सिखाएंगे, इसको अच्छे से देखिए।
फटाफट फास्ट क्लिक हो गए। एक मैट्रिक्स बी है जिसके फर्स्ट रो में 2 -2 -4 मिला लोगे, सेकंड रो में -1 3 4, थर्ड में 1 -2 -3। एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक आपको हम सिखाई देते हैं ताकि याद रहे। देखो बात नहीं, सारे बड़ा बात नहीं के लिए पढ़ने में। देखो यहाँ पर तुमको दिया मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो बी को तुम लिख सकते हो क्या? बी को लिख सकते हैं सम ऑफ, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? सिमेट्रिक। और ये कौन सा हो गया? बी माइनस बी डैश, जस्ट टूट किया ना, एसक्यू सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्मूला बन गया ये। अब तुमको सम दिखाना है, मतलब इस मैट्रिक्स को सुनो यहां से, बी मैट्रिक्स है ना, बी को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में दिखाना है, एक सिमेट्रिक एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ध्यान से समझ लो क्या 1/2 बाहर रहेगा, तो बी है तो बी डैश क्या होगा? बी डैश आपको निकालना अलग से पड़ेगा ना, 2 - 2 कितना? -4 -1 3 4 1 -2 -3 निकाले बी डैश भी। अब बी में किसको जोड़ना है? बी डैश। बोलो बी में बी डैश को जोड़ो, क्या आएगा? 2 + 2 4 -3 -3 6 2 आएगा, फिर आएगा -3 2 और कितना? -6। क्या सही है? ठीक है ना? अरे b का मान दिया हुआ था, b डैश खुद से निकालना पड़ेगा। b प्लस b डैश को डायरेक्ट जोड़ दिए, 2 + 2 कितना हो गया? 4 -2 -1 क्या हो गया? -3 -4 + 1 क्या हो गया? -3 जोड़ लिए इसको, प्लस है प्लस दिए, फिर 1/2। चलो बोलो b माइनस b डैश क्या होगा? देखो माइनस डिवाइड कर रहा हूं, 2 में घटाओगे 2 को कितना आएगा? 0। -2 में घटाओगे -1 क्या हो गया? +1 कितना बचा? दिक्कत तुम -2 बाबू घटाओगे -1 को सॉल्व करके -1 नहीं आएगा। -4 है में घटाओगे 1 को -5 है, -1 में घटाओगे -2 + 2 आ गया, 3 में 3 0, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा ना, अरे 4 -+ 2 जाएगा ना, 6 1 -4 5 हो गया, -6 हो गया और ये हो गया 0। ठीक है तक? अब इसके लिए अलग से निकालना नहीं है, उसी में सब काम कर देना है। चलो अब देखो b है, सुनोगे, नोट नहीं करना है इसको भी। 1/2 × 4 कितना होगा? 2, ये -3/2, ये -3/2, ये भी कितना हो गया? -3/2, 16 × 1/2 3 1 -3/2 1 और -3। और ये कौन सा मैट्रिक्स बना? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लस ये क्या देखो 0 गुना 1/2 रहेगा, ये -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और ये कितना होगा? अब आप ध्यान से लीजिए, ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भी, क्यों है? देखो इसका ये एलिमेंट 0 है और मैंने कहा था एक तरफ का एलिमेंट सब निगेटिव होगा। ध्यान मेरे नहीं आ रहा है? कुछ गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ कहाँ हुआ? चेक कीजिए तो। मेरा भी इतना ही आया। नहीं आ रहा है? हाँ। कुछ गड़बड़ कहीं है? नहीं सर, वो -3 एक बार हुआ तो कोई भी एक साइड तो नहीं हो सकता है। -3 एक तरफ -3 एक तरफ +3। एक मिनट मेरा भी आंसर 0 -2 -5/2 सही है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गया सिमेट्रिक और ये क्या हो गया? एसोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको सुनोगे अब मान लो तुम्हें आंसर सही है, अगर चेक करना इस दोनों को ऐड करो, 2 + 0 2 आएगा, -3/2 में -1/2 जोड़ोगे कितना आएगा? -2 भी आएगा। इसको सॉल्व करके अपने आंसर को चेक करना, जोड़ना नहीं है इसको, फिर
इसको इतना ही बोल देना है। जैसे एक मैट्रिक्स को दिखाया सम ऑफ सिमेट्रिक और एस्क्यू। क्या बोले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है A and B are symmetric matrix of same order, then AB minus BA is A। पहला ऑप्शन है एसक्यू सिमेट्रिक्स, दूसरा है सिमेट्रिक्स, तीसरा है जीरो मैट्रिक्स और चौथा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन कैसे पढ़ लोगे क्योंकि एनसीईआरटी हार्ड क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होता है। एनसीईआरटी बुक सब लेकर आया किसी नोट कर लिए ना, हम बताएंगे उसको। ए और बी दोनों क्या कौन मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक है। चलो इस स्टेटमेंट को कोई बोल सकते हो कन्वर्ट करके हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या लिख सकते हैं कन्वर्ट करके? ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको तुम क्या लिख सकते हो कन्वर्ट करके? ए डैश इक्वल टू ए लिख सकते हो और क्या लिखोगे? बी डैश इक्वल टू, क्यों? क्योंकि ए और बी क्या दिया हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको तुरंत कन्वर्ट करो स्टेटमेंट पहले, जो लैंग्वेज दिया होता है उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कर लिए? अब बताना है आपको कि ए बी माइनस बी ए कौन सा मैट्रिक्स है। देखो बहुत साउंडेड जो होगा ना वो क्या कहेगा, तो वो सोचा है क्या, देखा ए बी है, ठीक है, लेकिन ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है ना, आप क्या ए बी को बी ए को ए बी कर सकते हैं? कभी नहीं। बहुत साउंडेड ए बी को बी ए कर देगा और ए बी माइनस ए बी का जीरो मैट्रिक्स गलती हो गया ना वो तो, क्योंकि आप बी ए को ए बी कर सकते ही नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? कहा है आपको कि प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसलिए ये जीरो तो कभी नहीं होगा। तो होगा क्या? आपके सामने जो ऑप्शन है क्या करना है। अब ऑप्शन बचा सिमेट्रिक, एस्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। चाहे एस्क्यू सिमेट्रिक शो करना हो या सिमेट्रिक शो करना हो, दोनों में पड़े हो, ट्रांसपोज करना पड़ता है ना, ट्रांसपोज करना ही पड़ता है। चाहे निगेटिव आए वैसे आए, निगेटिव आ गया एस्क्यू सिमेट्रिक और पॉजिटिव आया तो सिमेट्रिक। आपके लिए ए कौन हो गया? आपके लिए पूरा ए हो गया ना, ए मतलब ए बी माइनस बी ए इज कंसिडर्ड एज ए। इसका ट्रांसपोज तो करना पड़ेगा। करना क्यों पड़ेगा? कि आपको सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है। ट्रांसपोज किए, एक ग्रुप में काम कौन किया आप? ए, ये क्या हो गया? बी। ए माइनस बी का ट्रांसपोज प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, क्या पढ़ाए थे? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यहाँ तक। अब बोलिए ए इंटू बी का ट्रांसपोज को भी सिखाए, क्या लिखते हैं? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सिखाए थे। जहां पीछे भूलोगे एक प्रूफ भी नहीं हो पाएगा। अब बी और ए के ट्रांसपोज को, अब जब यहाँ था बी तो आ गया ना, यहाँ ए आगे आएगा, बी जाएगा, सही है, अभी भी कटेगा नहीं। अब बोलोगे बी ट्रांसपोज को क्या कहेंगे? बी। ए ट्रांसपोज को ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी, सही है। माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्या आ गया? ए बी माइनस, और एक था मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज किए, सॉल्व करने के बाद क्या मिला? निगेटिव मिला इसका मतलब व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज? समझ गए ना? इस तरह से प्रूफ करते हैं। क्या बोले? नहीं आया? फिर से बोलो, सुनो एक बार, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देना इसको। इस पूरे मैट्रिक्स को पूछा गया इन चारों में से कौन सा हो। जब भी सिमेट्रिक या एस्क्यू सिमेट्रिक शो करना होता है तो आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो। ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स मिल जाता है, सिमेट्रिक करते हैं, निगेटिव मिलता है तो उसके बाद हमारे लिए ए ग्रुप में काम कौन करेगा? ये पूरा करेगा ना, ये ए का ट्रांसपोज की।
अब ए का ट्रांसपोज किए, अब ब्रैकेट को तोड़ने के लिए इसको मानना पड़ेगा पूरे को ए, इसको बी। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या पढ़ा है, याद कीजिए। ए प्लस बी का ट्रांसपोज को लिखा है फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, सही है, ठीक है तक। अब फिर पढ़ाए थे आपको, याद नहीं परसों हम कल पढ़ाए थे, ए बी का ट्रांसपोज को लिखोगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उलट करके। जब ए बी में बी आगे आया पीछे ले आए, बी ए में क्या ए आगे आएगा पीछे आएगा। अब बी ट्रांसपोज को बी कहेंगे, ए ट्रांसपोज को ए कहेंगे, वही यहाँ भी किया, माइनस कॉमन निकल गया है। बोले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किए, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ गया ना, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे इसका नेगेटिव आया, वो इंडिकेट कर रहा कि किस टाइप का मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उसका नेगेटिव आता है तो उसको अस्क्यूज मैट्रिक्स समझते हैं। इसलिए इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, अस्क्यूज मैट्रिक्स। अगर बाय द वे यहाँ था प्लस, सिमेट्रिक करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक आपको इतना पढ़ाए उससे आपका ये चैप्टर 3.3 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, सब खत्म इसको अच्छे से करोगे। सब घर बना रहे जो बना रहे हो, बनाते कि नहीं बनाते हो, एकदम लगातार बनाओगे, कुछ छूटे नहीं, कभी चेक कर सकते हैं।